सभी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे अकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे, इसके पहले हमने चर्चा करी थी बाल विकास पे। तो हमने इतनी चर्चा कर ली थी, बाल विकास के सिद्धांत तक ढेर सारी चर्चा कर ली थी। उम्मीद करता हूँ वो सारी चीजें आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विकास की अवस्थाओं पे बात करते हैं। जो एक बालक होता है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। यदि बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में कोई पूछता है मेरे भाई, तो अवस्थाएं प्रमुख रूप से यदि हम बात करते हैं, प्रमुख रूप से कितनी अवस्थाएं आती हैं पूछा जाता है ये प्रश्न। तो 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाओं के बारे में कोई चौथी अवस्था नहीं है। ठीक है, तो हम पहले गर्भावस्था जो है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो समय होता है, गर्भावस्था से इसका जो समय होता है, गर्भावस्था से कब तक होता है? तो गर्भावस्था से जन्म तक होता है। यदि हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले गर्भावस्था से, इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारी परीक्षाओं में, तो उस पे हमने सोचा यहाँ पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। यदि इसका समय पूछते हैं तो इसका समय कितना होता है? 270 से 280 दिन का होता है। कितने दिनों का होता है? 270 से 280 दिनों का इसका समय होता है। यदि हम बात करते हैं मेरे भाई इसकी अवधि की, यदि हम समय की बात करते हैं तो 270 से 280 दिन, या हम कह सकते हैं 9 माह 10 दिन। इसे और क्या कह सकते हैं? तो हम यह भी कह सकते हैं कि 9 माह 10 दिन। क्या कह सकते हैं? 9 माह 10 दिन कह सकते हैं, या हम इसे 40 सप्ताह भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं 40 सप्ताह भी कह सकते हैं। यदि हम गर्भावस्था की बात करते हैं मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे बालकों, यदि हम बात करते हैं इस अवस्था की, यहाँ से क्या क्या प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उस पर हम चर्चा कर रहे थे। यदि इसका समय पूछा जाता है तो कब से कब तक है? 270 से 280 दिनों का समय होता है। यदि माह में पूछ ले तो 9 माह 10 दिन होता है इसका समय, और उसके बाद पूछे तो 40 सप्ताह होते हैं। अच्छा, इसका गर्भावस्था का सबसे कम समय, तो सबसे कम समय कितने दिनों में होता है? सबसे कम समय कब होता है? सबसे कम समय की यदि हम बात करते हैं मेरे भाई, सबसे कम समय की यदि हम बात करते हैं तो कितने दिनों का होता है? सबसे कम समय की बात करते हैं तो 180 दिन। और सबसे अधिक समय की बात करते हैं, सबसे अधिक समय की यदि हम बात करते हैं मेरे भाई, सबसे अधिक समय की हम बात करते हैं तो 330 दिन होता है। कितना होता है? 330 दिन होता है। यदि हम बात करते हैं मेरे भाई, यदि हम बात करते थे, यहाँ से इतने प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, इतने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा गर्भावस्था से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं बनेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। बस मुझे इसमें इतनी ही चीजें पढ़नी है। गर्भावस्था को जो समय है कब से कब तक है मेरे लाल, इसकी जो अवधि है गर्भावस्था से लेकर के जन्म तक इस अवस्था का बात की जाती है। यदि हम इसके समय की बात कर लें तो कब से कब तक है? 270 से 280 दिनों का समय होता है, या हम कह सकते हैं 9 माह 10 दिन। कितना कह सकते हैं? 9 माह 10 दिन। और हम क्या कह सकते हैं? 40 सप्ताह भी कह सकते हैं। इसका समय क्या है? 40 सप्ताह भी है। अच्छा, सबसे कम समय की यदि हम बात करते हैं तो सबसे कम समय कितना है? 180 दिन। और सबसे अधिक समय क्या हो सकता है? 330 दिन। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम इसके समय की बात कर लेते हैं तो ये 0 से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक। कब से कब तक? तो 0 से 5 या 6 वर्ष तक इसकी चर्चा की जाती है। यदि हम ये भी कह सकते हैं जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक बात करी जाती है। यदि हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो 6 से 12 वर्ष तक इसमें चर्चा करी गई है। इसका जो समय है बाल्यावस्था का 6 से 12 वर्ष तक है। किशोरावस्था की बात करते हैं तो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक है। इसके जो समय की बात करते हैं मेरे लाल, कब से कब तक है? तो शैशवावस्था 0 से 5 या 6 वर्ष तक, या इसे कह सकते हैं कि जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। और उसके बाद हम बात करते हैं मेरे भाई बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था का जो समय है 6 से 12 वर्ष तक है। कब से कब तक का समय है? तो 6 से 12 वर्ष तक का समय है। यदि हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो इसकी अवधि क्या है मेरे लाल, मेरे भाइयों, मेरे साथियों? जिसकी अवधि है 12 से 18 वर्ष तक है।
आइए हम बात करते हैं, ये जो बाल्यावस्था है इसे भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? इसे दो भागों में बांट दिया गया है। एक आ जाता है पूर्व बाल्यावस्था, एक आ जाता है पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा क्या है, इसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था, और उसके बाद क्या आ जाता है, उत्तर बाल्यावस्था। क्या आ जाता है? उत्तर बाल्यावस्था। यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसके दो भागों में बांटा गया है मेरे भाई, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तर बाल्यावस्था। यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसे बाल्यावस्था को दो भागों में बांट दिया गया है, एक पूर्व बाल्यावस्था हो जाती है, एक उत्तर बाल्यावस्था। यदि इसके समय की बात करते हैं तो 6 से 9 वर्ष तक है। इसके समय वर्ष की अवधि की बात करते थे 6 से 9 वर्ष तक मानी गई है। इसकी बात कर लेते हैं तो 9 से 12 वर्ष तक मानी गई है। उम्मीद करता हूं ये भी चीज समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे हम बात करते हैं किशोरावस्था की। तो इसे भी मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। वही कंडीशन इसमें भी है, इसे दो भागों में बांट दिया गया, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, और उसके बाद क्या आ जाती है मेरे भाई, उत्तर किशोरावस्था। क्या आ जाता है? उत्तर किशोरावस्था। क्या आ जाता है? उत्तर किशोरावस्था। तो यदि हम पूर्व किशोरावस्था की बात करते हैं, इसका कार्यकाल क्या होता है, समय क्या होता है, तो ये 12 से लगा करके 15 वर्ष तक इसकी समय अवधि है। और इसकी यदि हम बात करते हैं तो 15 से 18 वर्ष तक मानी गई है। कब से? 15 वर्ष से 18 वर्ष तक। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये हम दावे के साथ आपसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक बार हम फिर से बात करते हैं, विकास की अवस्थाएं जो हैं, प्रमुख रूप से कितनी अवस्थाएं हैं, तो प्रमुख रूप से मेरे भाई 3 ही अवस्थाएं हैं। आपको शैशवावस्था पढ़ना है, और उसके बाद बाल्यावस्था पढ़ना है, और उसके बाद किशोरावस्था पढ़ना है। यही 3 अवस्थाओं पे चर्चा करते हैं। और ये हमसे डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बाल विकास की अवस्थाएं कितनी है मेरे भाई, तो 3 ही मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं? 3 मानी गई हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। गर्भावस्था की बात कर लेता हूँ, 270 से 280 दिन, 9 माह 10 दिन या 40 सप्ताह। सबसे कम समय कब होता है? तो 180 दिनों का। और अधिक से अधिक समय कब होता है मेरे भाई? कितना हो सकता है? तो 330 दिनों का। यहाँ कितने दिन है? यहाँ पे 180 दिन है मेरे लाल, मेरे भाई, यहाँ पे दिनों की बात हो रही है। यदि हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो 0 से 5 वर्ष तक शैशवावस्था का काल है, यानी जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक किस अवस्था को नाम से जाना जाता है? तो शैशवावस्था है। बाल्यावस्था की अवधि क्या है, समय अवधि क्या है? तो 6 से 12 वर्ष तक है। इसे दो भागों में बांट दिया गया, एक आ जाता है पूर्व बाल्यावस्था, एक आ जाती है उत्तर बाल्यावस्था। यदि हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं मेरे भाई, तो इसकी समयावधि 6 से 9 वर्ष तक है। और उत्तर बाल्यावस्था की यदि हम बात करते हैं तो इसकी समयावधि 9 से 12 वर्ष तक है। इसी तरीके से हम पूर्व किशोरावस्था की बात करते हैं मेरे लाल, और उसके बाद क्या आ जाता है? उत्तर किशोरावस्था। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आज हम आपसे बात करेंगे शैशवावस्था पर, इसकी जो विशेष चीजें हैं उन पर चर्चा करेंगे, ढेर सारी चीजें करेंगे। और आज के बाद शैशवावस्था से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे भाइयों। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, बेहतर तरीके से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो चीजें हमने बताने का प्रयास किया है वो भी समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था की। किसकी बात करता हूँ मेरे भाई? हम शैशवावस्था की बात कर लेते हैं। यदि हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल जो समय होता है कब से कब तक है? तो शैशवावस्था का जो समय है 0 से लगा करके 5 वर्ष तक है। 0 से लगा करके कब से कब तक है? तो 0 से लगा करके 5 वर्ष तक है। किसकी हम बात कर रहे हैं मेरे लाल, मेरे भाई? तो शैशवावस्था की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये इसका समय जो पूछा जाता है 0 से लगा करके 5 वर्ष तक है, या जन्म से 5 वर्ष तक है। तो जन्म से 5 या 6 वर्ष, इसकी कुछ विशेषताएं उस पर चर्चा कर लेते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? तो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को, जन्म से 5 या 6
वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं मेरे लाल? यदि हम बात करते हैं जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, तो शैशवावस्था कहते हैं मेरे भाई, या कह सकते हैं शिशु अवस्था। यदि हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? ये डायरेक्ट ही प्रश्न पूछा जाता है, जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो कहा जाता है शैशवावस्था। अच्छा, और हम बात करते हैं तो इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भावी जीवन का निर्माणकारी काल। भावी जीवन का निर्माणकारी काल भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? भावी जीवन की आधारशिला का काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावी जीवन की आधारशिला का काल भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है मेरे लाल? यदि हम बात करते हैं इसकी इस अवस्थाओं को किन किन नामों से जाना जाता है, उसमें हम चर्चा करते हैं तो हम इसे क्या कह सकते हैं? जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। भावी जीवन की आधारशिला का काल किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो शैशवावस्था को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है। यदि हम और चर्चा करते हैं तो इसे और क्या कहा जाता है? तो सीखने का, यदि हम बात करते हैं तो इसे और क्या कहा जाता है? सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं मेरे भाइयों? तो सीखने का आदर्श काल डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है मेरे लाल? तो शैशवावस्था को ही कहा जाता है, सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। और हम बात करते हैं भावी जीवन की आधारशिला का काल किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था को कहा जाता है। सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को। जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था को। और हम बात करते हैं तो इसे और क्या कहा जाता है? अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुकरण की अवस्था। किसकी अवस्था? तो अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मेरे लाल? अनुकरण की अवस्था किसे कहा जाता है मेरे भाइयों, मेरे साथियों? यदि अनुकरण की अवस्था किसे कहा जाता है तो इसे ही कहा जाता है। और हम बात करते हैं तो सीखने का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? और हम बात करते हैं तो सीखने का स्वर्ण काल भी इसे कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो सीखने का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है मेरे लाल? स्वर्ण काल भी इसे कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, सीखने का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो मेरे लाल शैशवावस्था को ही कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? तो खिलौने की आयु भी इसी अवस्था को कहा जाता है। और क्या कहते हैं? तो खिलौने की आयु, खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु या खिलौने की आयु, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है मेरे भाई? ये प्रश्न पूछा जाता है। खिलौनों की अवस्था या आयु कुछ भी लिख सकते हैं, खिलौनों की अवस्था भी इसे ही कहा जाता है। और क्या कहते हैं मेरे लाल? खिलौने की अवस्था भी कहते हैं। स्वार्थी व स्वयं केंद्रिता का भाव पाया जाता है। इस अवस्था में क्या होता है बच्चा? स्वार्थी होता है, स्वार्थी एवं अहम केंद्रिता का भाव पाया जाता है। अहम केंद्रिता का भाव पाया जाता है। अहम केंद्रिता का भाव बच्चे में पाया जाता है। यदि हम बात करते हैं मेरे भाई तो इसमें और क्या होता है? तो स्वार्थी एवं अहम केंद्रिता का भाव पाया जाता है बच्चों में। और क्या कहते हैं? अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अतार्किक चिंतन की अवस्था। और इसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है मेरे लाल? तो इसे ही कहा जाता है, शैशवावस्था को ही कहा जाता है। और हम बात करते हैं इसमें और क्या चीजें होती हैं। यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? नैतिकता का अभाव पाया जाता है। और इसकी विशेषता की बात करता हूं तो नैतिकता का क्या पाया जाता है? नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिकता का अभाव पाया जाता है मेरे भाई। और यदि हम बात करते हैं तो सामाजिकता का भी अभाव पाया जाता है। किसका? सामाजिकता का भी अभाव पाया जाता है। सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। सामाजिकता का भी अभाव पाया जाता है। यदि हम बात करते हैं नैतिकता का भी अभाव पाया जाता है और सामाजिकता का भी अभाव पाया जाता है। अच्छा, क्षणिक संवेग की अवस्था भी कहा जाता है।
और यदि बात क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्षणिक संवेग की अवस्था। क्षणिक संवेग की अवस्था क्या कहते हैं, क्षणिक संवेग की अवस्था कहा जाता है। क्षणिक संवेग की अवस्था किसे कहा जाता है मेरे लाल मेरे भाइयों? तो क्षणिक संवेग की अवस्था की यदि हम बात करते हैं मेरे भाई, तो क्षणिक संवेग की अवस्था किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था को ही कहा जाता है। और यदि बात करते हैं तो इसे संस्कारों की आयु भी कहा जाता है। संस्कारों की आयु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो संस्कारों की आयु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कारों की आयु। अच्छा, संस्कारों की आयु से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस उम्र में यानी कि इस अवस्था में बच्चे को जैसे संस्कार आप देंगे बच्चा उसी तरीके से हो जाएगा। यदि आप बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, तो बच्चा हमेशा उसी बारे में सोचेगा। यदि आप बच्चे की गलत आदतें, बच्चों के अंदर गलत आदतों का विकास कर देंगे, तो फिर क्या होता है, बच्चे का जब बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें भी कैसी गलत आदतें आ जाती हैं। और हम बात करते हैं आत्म प्रेम की भावना आ जाती है। और क्या आ जाती है? आत्म प्रेम की भावना। बच्चा स्वयं से ही अपने आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम, आत्म प्रेम की भावना आ जाती है। प्रेम की भावना, किसकी भावना? तो आत्म प्रेम की भावना आ जाती है किसमें? बालक में। क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा स्वयं से ही प्यार करता है, अपने से प्यार करता है और किसी से नहीं करता है। और क्या आ जाता है? तो बच्चा इस अवस्था में क्या करता है? कल्पना जगत में विचरण करता है। क्या करता है? कल्पना जगत में विचरण करता है। कल्पना जगत में विचरण करता है बच्चे की यदि हम बात करते हैं। यदि हम बच्चे की बात करते हैं तो बच्चा क्या करता है मेरे लाल मेरे साथियों? तो बच्चा जो होता है कल्पना जगत में विचरण करता रहता है। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? यह प्रश्न पूछा गया है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है मेरे लाल? सबसे महत्वपूर्ण काल यही है। कौन सा? शैशवावस्था। यदि हम इसकी बात करते हैं तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को। इतनी चीजें हमने बताने का प्रयास किया है। ये सारी चीजें, ये एक एक पॉइंट मेरे लाल, एक एक पॉइंट आपका ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के बाद आपको जीवन में कभी भी दोबारा शैशवावस्था नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम वो चीजें बता रहे हैं जो आज तक आपको नहीं आती हैं। इतना डिटेल में कोई नहीं बताता है। सबसे बड़ी चीज ये है, अहम बात है, और वो भी आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, यानी कि निःशुल्क आप लोगों को दी जा रही है। तो बेहतर से तैयारी कीजिएगा। ढेर सारी चर्चा करेंगे। अभी शैशवावस्था में समझ लो कि कुछ भी चर्चा हमने नहीं करी है। इतनी चर्चा करने वाला हूं शैशवावस्था में। आज के बाद आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। यदि हम बात करते हैं शैशवावस्था की, तो इसकी उम्र की बात कर लेता हूं। तो 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था। यानी कि हम बात करते हैं जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? शैशवावस्था। अच्छा, भावी जीवन की आधारशिला का काल किसे कहा जाता है? यह प्रश्न हमसे पूछा जाता है मेरे लाल। भावी जीवन की आधारशिला का काल किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था को कहा जाता है। अच्छा, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? सीखने का आदर्श काल। कैसा? सीखने का आदर्श काल। और यदि हमसे केवल पूछता है आदर्श काल किसे कहा जाता है मेरे लाल, यदि हमसे सीखने का शब्द हटा दे तो केवल आदर्श काल पूछे तो किशोर अवस्था को कहा जाता है। उस पर भी हम बहुत सी चर्चाएं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे पूछा जाता है सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है मेरे लाल? तो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा जाता है। अच्छा, अनुकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? अनुकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था को। ये अनुकरण बच्चा किससे करता है? अपने बड़ों से ही अनुकरण करता है। अपने इसके बड़े कौन होते हैं घर में? माता पिता, मम्मी पापा, बुआ, अरे बहुत से लोग होते हैं, चाचा चाची, मतलब बहुत से लोग होते हैं। बच्चा अनुकरण किसका करता है? तो अपने से बड़ों का क्या करता है? बच्चा अनुकरण करता है। किस अवस्था में करता है? तो शैशवावस्था में। तो हम बात करते हैं अनुकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था को कहा जाता है। अच्छा, सीखने का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? सीखने का स्वर्ण काल। और सीखने का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है मेरे लाल? शैशवावस्था को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीखने का स्वर्ण काल। यदि हम
सीखने का शब्द हटा दें, यदि हम सीखने का शब्द हटा दें, केवल स्वर्ण काल की बात करें, केवल हम स्वर्ण काल की बात करें तो किशोरावस्था को कहा जाता है। ढेर सारी चर्चाएं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी आपको, ये हम दावे के साथ करते हैं। यदि हम बात करते हैं शैशवावस्था की, तो सीखने का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो शैशवावस्था को। अच्छा, और हम बात करते हैं खिलौने की आयु किसे कहा जाता है मेरे लाल, तो खिलौने की आयु जो होती है शैशवावस्था होती है, और खिलौने की आयु शैशवावस्था, और खेलने की आयु यदि हमसे पूछा जाता है तो मेरे लाल बाल्यावस्था होती है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं स्वार्थी एवं अहम केंद्रिता का भाव किसमें पाया जाता है, किस अवस्था में बच्चे में पाया जाता है, तो शैशवावस्था में पाया जाता है। और इसमें बच्चा कैसा चिंतन करता है, अतार्किक चिंतन करता है, मतलब वो तर्क वितर्क करके किसी प्रकार का चिंतन नहीं कर सकता है। यहाँ हम बात करते हैं तो बच्चा में बिल्कुल भी अतार्किक चिंतन होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। एक एक पॉइंट आपका प्रश्न है, और ये गारंटी के साथ हम कहते हैं यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आना तो स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, शैशवावस्था में किस अवस्था में बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है मेरे लाल, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। नैतिकता का अभाव शैशवावस्था। सामाजिकरण का अभाव किस अवस्था में होता है मेरे लाल, तो शैशवावस्था में ही होता है सामाजिकता का अभाव। क्षणिक संवेग की अवस्था क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो इसे क्या कहा जाता है, क्षणिक संवेग की अवस्था, कि बच्चे में बहुत जल्दी संवेग विकसित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो क्षणिक संवेग की अवस्था, बहुत जल्दी बच्चों में संवेग विकसित हो जाते हैं। और यदि हम बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, संस्कारों की आयु कहा जाता है। और इसकी बात हम करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे संस्कारों की आयु कहा जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं मेरे भाइयों, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो क्या कहा जाता है, इस अवस्था को आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में होती है, तो शैशवावस्था में। और बच्चा कल्पना जगत में विचरण किस अवस्था में करता है मेरे लाल, मेरे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, यदि हम बात करते हैं शैशवावस्था की बात करते हैं, तो शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, कल्पना जगत में विचरण करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है, शैशवावस्था को। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम चर्चा कर लेते हैं आपसे कितने प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं जो हमारी परीक्षाओं में आए हैं। एक ये प्रश्न पूछा गया है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल और संस्कारों की आयु, ये भी प्रश्न पूछा गया है। क्षणिक संवेग की अवस्था पूछा गया है, नैतिकता का अभाव पूछा गया है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। अतार्किक चिंतन का अभाव नहीं पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया। स्वार्थी एवं अहम केंद्रिता का भाव, और ये भी पूछा गया है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। सीखने का स्वर्ण काल ये पूछा गया है। अनुकरण की अवस्था ये प्रश्न आया हुआ है। सीखने का आदर्श काल प्रश्न आया हुआ है, और भावी जीवन का आदर्श काल आया हुआ है, और ये प्रश्न आया हुआ है। मतलब हमने जो जो पॉइंट आपको लिखाए हैं, ये हमारी परीक्षाओं में, हर एक परीक्षा में ये कोई ना कोई इसमें से एक पॉइंट पूछ ही लेता है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण है ये अवस्थाएं आपके लिए, ये रामबाण सीरीज है आपके लिए, इससे बाहर कुछ नहीं। अभी समझो, हमने शैशवावस्था में कुछ भी नहीं बताया, बहुत सी चीजों पे चर्चा करेंगे। आज के बाद शैशवावस्था से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, हम ये दावे के साथ कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा है क्षणिक संवेग की अवस्था, तो जो होते हैं शैशवावस्था के अंत तक बालक में सभी संवेग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। और सबसे सक्रिय संवेग कौन सा होता है, तो भय संवेग सबसे सक्रिय होता है किस अवस्था में मेरे भाई, तो शैशवावस्था में हम बात करते हैं मेरे लाल, मेरे साथियों। यदि हम शैशवावस्था की बात करते हैं मेरे भाई, तो शैशवावस्था की बात करते हैं तो क्षणिक संवेग की अवस्था किसे कहा जाता है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अभी ढेर सारी चर्चाएं करनी बाकी है शैशवावस्था पे,
एक क्लास हमारी और होगी शैशवावस्था पर, जिसमें हम आपसे चर्चाएं करेंगे, क्योंकि बहुत से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं मेरे भाई, मेरे साथियों। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और गत वर्ष हर एक मतलब प्रत्येक वर्ष शैशवावस्था से एक प्रश्न आना तो स्वाभाविक है। ये जो मैंने पॉइंट लगाए हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं। आप यदि यूपीटीटी का पेपर उठा करके देखेंगे, ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसमें शैशवावस्था से कोई प्रश्न ना पूछा गया है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ।